जिस तरह से लोग कपड़े बदलते हैं उस तरह से मैडम पार्टी बदल रही है, आखिर क्यों? है कि लोकसभा चुनाव का तो महिलाएं क्यों आगे नहीं आ सकती? और अभी तो मैंने बोला ये अंगड़ाई है, अभी आगे और भी लड़ाई है। लोकसभा चुनाव की जहां तक बात है, पार्टी अगर मुझे टिकट देती है तो चुनाव लड़ने में क्या दिक्कत है? कि एनडीए में उनकी बैकडोर से एंट्री हो सकती है। अब आप बताइए कि अब इस पे क्या आप कहेंगे? अब ये सवाल मैंने आप पर छोड़ दिया, जनता पर छोड़ दिया कि बैकडोर से उनकी एंट्री एनडीए में भी हो सकती है। नमस्कार, आदाब, मैं रियाज रही और आप सभी का स्वागत है आपका अपना अपना गाँव में। आज हम हैं वेदांता हॉस्पिटल में और वेदांता हॉस्पिटल की जो डॉक्टर है डॉक्टर तराश श्वेता आर्या, जो कि IVF स्पेशलिस्ट है, साथ साथ में अभी हम पार्टी से जुड़ी है। कई बार सवाल पूछा गया क्योंकि कई बार मैडम पार्टी बदली है और इस बार भी मैडम पार्टी बदली है। पहले जाप में रही, फिर MIM में आई, फिर JDU में और अब हम में। और बीच में भाजपा भी चल रहा था, लेकिन भाजपा का सदस्यता नहीं ली थी, ऐसा हमको सुनने में आया, खबर नहीं है। मैम, जनता का एक ही सवाल है कि जिस तरह से लोग कपड़े बदलते हैं उस तरह से मैडम पार्टी बदल रही है, आखिर क्यों? सबसे पहले तो अपना न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत सलाम, नमस्कार, आदाब। जहाँ तक जनता का ये सवाल है कि मैं जिस तरह से लोग कपड़े बदलते हैं मैं पार्टी बदलती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। विभिन्न प्रकार के पार्टियों में रह के आपको बहुत तरीके का सीखने को मिलता है, एक्सपीरियंस मिलता है, बहुत तरीके से आपको समझ में आता है कि पार्टी लाइन, हर पार्टी अपने अपने लाइन से किस तरीके से काम करती है। और जहाँ तक बात है कि मैंने हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा में अपना कदम रखा और सदस्यता ग्रहण के साथ ही साथ राष्ट्रीय सचिव बनाई गई, राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो पार्टी को मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि बीजेपी तो ऑलरेडी बहुत ही स्ट्रांग पार्टी है और काफ़ी अपलिफ्टेड पार्टी है। मैं इस पार्टी में आई हूँ, ये भी अपलिफ्टेड पार्टी है, लेकिन मुझे इस पार्टी में आ करके और अपलिफ्टमेंट का काम करने को मिलेगा क्योंकि इसमें दलितों का, पिछड़ों का, गरीबों का के लिए काम होता है। और आप जानते हैं कि सीमांचल एक काफ़ी पिछड़ा हुआ जगह है, इससे हम मना नहीं कर सकते कि सीमांचल अभी भी हमारा अति पिछड़े इसमें आता है, जगह पे आता है। तो ये रीजन को थोड़ा अपलिफ्टमेंट की तो ज़रूरत है क्योंकि कई सालों से मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ भी डेवलपमेंट देखने को मिला है। आपने जाप छोड़ा, MIM पकड़ा, और MIM इसलिए पकड़े क्योंकि MIM में अभी दलितों की बात करने लगे थे, मुसलमानों की बात करने। फिर आपने कहा कि इस तरह के पार्टी में रहना सही नहीं है। आपने एक ऐसे नेता को चुना, नीतीश कुमार, जिनको सेक्युलर के नाम से आना जाता है। फिर आपने सेक्युलर का मिसाल दिया था, उसको भी छोड़ करके फिर आपने भाजपा का दामन थामा। आखिर पार्टियों में क्या दिक्कत है जो आप सेक्युलर आपको पसंद नहीं आया, MIM आपको पसंद नहीं आया, पप्पू यादव आपको पसंद नहीं आया, आपको दिक्कत कहाँ आ रही है जो आप बार-बार पार्टी बदल रहे हैं? सबसे बड़ी बात कि ये बात बोलना तो बिल्कुल गलत है कि पप्पू यादव पसंद नहीं आए, बिल्कुल पसंद है मुझे। उनकी बहुत मैं उनकी फ़ैन हूँ, उनका बहुत इज्जत और रिस्पेक्ट करती हूँ और मैं अभी भी उनसे मुलाकात करके आई हूँ अपने जन्मदिन के अवसर पे। सबसे बड़ी बात है कि आपने नीतीश कुमार की बात की, पहले मुझे आप ये जवाब दीजिए कि वो महागठबंधन बनाते हैं I.N.D.I इंडिया, ये जो घमंडिया महागठबंधन उन्होंने बनाया है, ये बनाने के बावजूद वो खुद को PM का कैंडिडेट समझते हैं। लेकिन वो जोए बाइडेन से मिलने के लिए, जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट है, उससे मिलने के लिए वो जाते हैं माननीय प्रधानमंत्री के पास कि मुझे उससे मिला दें। अब बताइए, जब वो उनकी और वो जबकि उनके कॉम्पिटिटर के रूप में अपने आप को देखते हैं, जबकि वो कहीं से भी है नहीं, लेकिन फिर भी अपने आप को देखते हैं, तो वो क्यों गए मिलने के लिए प्रधानमंत्री जी से, जबकि वो तो महागठबंधन के तरफ से हैं? तो वो कैसे चले गए उनसे मिलने के लिए? क्यों उन्होंने, उनकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं? तो ये कहाँ तक सही आप बता सकते हैं इस बात को? और जहाँ तक बात है पार्टी बदलने की, तो सबसे ज़्यादा तो मैंने उन्हीं से सीखा पार्टी बदलना। अच्छा, एक बात और ही बताइए कि लोगों में भी बात चल रही है कि मैम अगर हम पकड़ी है तो इसका मेन रीज़न यही है कि लोकसभा इलेक्शन लड़ना चाहती है, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि NDA यहाँ पे हमका टिकट दे सके। क्या ये भी कुछ छुपा हुआ मामला है क्या? देखिए, जहाँ तक बात है कि लोकसभा चुनाव का, तो महिलाएं क्यों आगे नहीं आ सकती? अभी जब आप देख रहे हैं कि 33% आरक्षण का जो बिल है वो पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में, इंडिया में पास हो चुका है और पार्लियामेंट में, सदन में पास हो चुका है, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री को इसके लिए बहुत कोटि नमन करती हूँ कि उन्होंने औरतों को हिस्सेदारी दी है। पर अभी तो मैंने बोला ये अंगड़ाई है, अभी आगे और भी लड़ाई है। अभी हमें सिर्फ 33% मिला, जबकि हम आधी आबादी हैं, हमें 50% का हक मिलना चाहिए, क्योंकि हम आधी आबादी हैं तो हमें आधा हक मिलना चाहिए। अभी तो सिर्फ 33% का ये मिला है। और अगर लोकसभा चुनाव की जहां तक बात है, पार्टी अगर मुझे टिकट देती है तो चुनाव लड़ने
दिक्कत है। एक एजुकेटेड महिला सामने अगर आपकी आती है नेता बनके, तो ये आपके लिए प्रभावशाली होगा और सीमांचल के लिए भी डेवलपमेंट के लिए अच्छा होगा। क्योंकि यहाँ पर जो भी आप देखेंगे नदी कटाव हो रहा है, बाढ़ आ रहा है, महानंदा बेसिन का प्रॉब्लम वहीं पर है, सब चीजों की प्रॉब्लम है, तो वहीं तक देख रही हूँ। खाली लोग जाते हैं वहां पर, गए वहां पे घूम लिए, क्षेत्र में घूम करके आ गए, हाँ हम लोगों से मिल के आ गए, देख के आ गए। भाई आपने काम क्या किया? आपने क्या उस चीज के लिए, क्या उसके रिजल्ट्स के लिए, उसके सॉल्यूशन के लिए आपने क्या सॉल्व किया? यू हैव डन नथिंग। तो इसी के लिए अगर मुझे पार्टी वैसे अगर देती है या किसी और को भी देती है मेरी ही पार्टी से, तो मैं उनका स्वागत करती हूँ और मैं उनके लिए भी प्रचार प्रसार करूंगी। क्या ऐसा कहा जाए कि आने वाले वक्त में फिर पार्टी बदल लेंगे? अब तो यही तो राजनीति है। लेकिन हाँ, ये मैं बिल्कुल कहना चाहूंगी कि इसका सवाल का जवाब मैं अभी बिल्कुल देना नहीं चाहती। मुझे हम पार्टी बहुत पसंद आ रही है और उनकी जो पार्टी की विजन है वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, जो कि प्रो पीपल, प्रो वुमेन, प्रो पुअर है। तो मुझे ये पार्टी की बेसिक लाइन जो है वो बहुत पसंद आई, क्योंकि वो मेरे सीमांचल वासियों से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। मैम एक सवाल ये है कि इंडिया गठबंधन बन रहा है, एक तरफ एनडीए गठबंधन है जी। एनडीए गठबंधन में 2024 में क्या कुछ देखने को मिला? क्या इंडिया गठबंधन इस बार सरकार बना पा रही या फिर एनडीए बनाएगी? अरे ये महागठबंधन घमंडिया तो कुछ कर ही नहीं पाएगी, खाली बातें करती रहती है। बातें करने से कुछ होता है क्या? नीतीश कुमार जी को देख लीजिए, यहाँ पे घमंडिया गठबंधन बना के बैठक करते रहते हैं और वहाँ चले जाते हैं प्रधानमंत्री से मिलने के लिए कि हमको जो बाइडेन से मिला दीजिए, तो हमको उससे मिला दीजिए, तो उसके साथ तस्वीर, उसके साथ तस्वीर। तो अस्थिरता तो लानी पड़ेगी ना। अभी इतने अस्थिर है वो कि कभी इधर कभी उधर। अभी तो ये भी सुनने को मिल रहा है कि एनडीए में उनकी बैकडोर से एंट्री हो सकती है। अब आप बताइए कि अब इस पे क्या आप कहेंगे? अब ये सवाल मैंने आप पर छोड़ दिया, जनता पर छोड़ दिया कि बैकडोर से उनकी एंट्री एनडीए में भी हो सकती है। तो स्थिरता तो लानी पड़ेगी। तो जहां तक बात है तो एनडीए ही जीतेगी और एनडीए काफी बहुमूल्य संख्या में जीतेगी और फिर से एक बार 2024 में नरेंद्र मोदी जी ही आएंगे तो मोदी जी ही आएंगे। बहुत बड़ी बात कही आपने कि मोदी जी ही आएंगे और मोदी जी की पार्टी से आप होकर के हम में आए। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप पेड़ में थे, जब पेड़ में थी तो शाखाओं में जाने की जरूरत क्या थी आपको? मैं अभी भी पेड़ में हूँ और पेड़ जो है वो काफी, उसकी जड़ मजबूत होती है, उसकी शाखाएं जो होती है वो थोड़ी उससे हल्की होती है। तो शाखाओं को मजबूत करने के लिए तो कहीं ना कहीं जाना पड़ता है और उन्हीं की शाखा को मजबूत करने के लिए मैं इस पार्टी में हूँ। और मैं बीजेपी से दूर कहाँ, मैं तो बीजेपी में ही हूँ, उन्हीं की पार्टी के साथ हूँ, उन्हीं के साथ गठबंधन में हूँ। तो ये तो कहीं से भी कहना गलत होगा कि मैंने बीजेपी छोड़ दी, मैं एनडीए के साथ हूँ और बीजेपी एनडीए में है तो मैं उन्हीं के साथ हूँ। लोगों का कहना है कि आप बीजेपी इसलिए छोड़ दी क्योंकि बीजेपी की आप मजबूत चेहरे कही है, लेकिन हम के कोई भी मजबूत चेहरे नहीं है, इसलिए हम में आई हैं। हो सकता है कि आपको यहाँ से टिकट लेना हो। आपको ऐसा लगता है कि मजबूत चेहरा मेरा नहीं है? डॉक्टर तारा चोटा अपने नहीं, वो बात इसके आपके अलावा भी मजबूत चेहरा है भाजपा में। बिना पद के भी जो होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं। ये बात और है कि पुरुष प्रधान जो ये देश है, इसमें महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। और जहां तक बात बीजेपी की है, बीजेपी में भी ऐसी बात नहीं है कि मुझे वहां पे सीधे मुझे प्रदेश कार्यकारिणी में सीधा मुझे मिल गया था जगह और मैं वहां पर रहती तो मुझे और भी बढ़ावा मिलता। नहीं, कहने का मतलब ये है कि अगर बीजेपी में रहती तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बीजेपी में रहती तो बीजेपी में आपके अलावा बहुत सारे मजबूत चेहरे हैं, लेकिन हम में एक आप ही मजबूत चेहरा बन गई हैं अभी। और आज का डेट में अगर टिकट यहाँ में मिलना है तो आपको मिलना है, इसलिए हम ज्वाइन किए और आप बहुत सोच समझ के इसको ज्वाइन किए। क्या कहा जाए इसमें? ये आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही कि मैं हम में बहुत मजबूत चेहरा हूँ। हम में और भी बहुत से ज्यादा मजबूत चेहरे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे संरक्षक हैं, और भी देखेंगे आप राजेश पांडे जी हैं, वो भी काफी मजबूत हैं, विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, कुछ ऐसे भी चेहरे हैं। तो और भी मजबूत चेहरे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ही हूँ। और मैं जहाँ भी रहूंगी मजबूती से खड़ी रहूंगी और मजबूती से ही लड़ूंगी, क्योंकि मैं एक मजबूत महिला हूँ और मैं सारी महिलाओं के लिए एक मिसाल बनना चाहती हूँ। आपने कहा कि नीतीश कुमार बैकडोर से एनडीए आ सकते हैं, क्या इसमें कितनी सच्चाई, क्या हो सकता है सर? जी बिल्कुल हो सकता है, होने को तो कुछ भी हो सकता है। और जो मैंने आपको ये स्टेटमेंट दिया है, ये इसमें कहीं से मुझे भी ये सुनने को मिला है, तभी मैं आपको मीडिया में इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कह रही हूँ। और आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी के साथ उनकी फोटो कुछ दिन पहले वायरल हो रही थी, तो होने को तो कुछ भी हो सकता है। प्रदेश में महागठबंधन की सरकार, क्या आप उनके कामों से संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल भी नहीं। आप देख लीजिए कि 28 सितंबर को एक साथ 2 घंटे के अंदर आप कहें तो हाजीपुर हो, लखीसराय हो, सिवान हो, एक साथ 3 जगह पे
गोलियां चली जिसमें कि 3 लोग मारे गए और उसमें एक आरजेडी के कार्यकर्ता भी थे। अब बताइए कि आप ये जंगल राज 2 नहीं बन गया तो और क्या बन गया? हर जगह हर दिन आप देखेंगे रेप हो रहा है नाबालिग के साथ, तो कहीं अत्याचार हो रहा है, तो कहीं लोग मर रहे हैं, तो कहीं दुकान लूटी जा रही है, तो कहीं व्यापारियों को धमकी मिल रही है, तो कहीं व्यापारियों की हत्या की जा रही है। तो ये क्या है? ये जंगल राज 2 नहीं है तो और क्या है? मैडम कुछ दिन पहले बहादुर जैसे शहर से जी खास करके किशन जिला को बहुत शांतिपूर्ण कहा, बोला कि बहुत शांत है यहाँ पे, और ऐसे में भवंस के झियाकटा से किसी डीलर को किडनैप किया जाता है। वो अलग बात है कि प्रशासन की मेहनत से वो किडनैपर से छूट जाते हैं, तो क्या कुछ कहेंगे इसको लेके? ये तो बहुत बड़ी जीत है प्रशासन की कि उन्होंने उनको छुड़ा दिया। लेकिन हाँ, ये जो भी प्रकरण हुआ है इसकी मैं काफ़ी निंदा करती हूँ, और हमारा किशनगंज और सीमांचल काफ़ी शांतिपूर्वक रहा है, और मैं चाहूँगी कि ये शांतिपूर्ण ही रहे, ऐसी चीज़ें यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। पर जब जंगल राज 2 हर जगह फैल रहा है तो यहाँ भी फैलेगा। आखिर में आप अपने यहाँ के लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने समर्थकों को क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनको यही संदेश देना चाहूँगी कि महिलाओं की इज्जत करें, सम्मान करें, और 33% अभी जो बिल मिला है उसके लिए मैं बहुत सभी जनता का, सभी का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हम महिलाओं को भी अब कुछ जगह मिला है, और हमें भी अब कुछ कर गुजरने की तमन्ना है दिल के अंदर। तो हमें भी स्वागतपूर्ण आप लें और हमें भी अपने दिलों में जगह दें, क्योंकि हम भी कुछ बदलाव ला सकते हैं। हमें एक मौका तो दे के देखिए। तो हमारे साथ तारा मैम है भी, और उनका पूरा बयान आपने सुना, क्यों वो पार्टी चेंज की और बार पार्टी क्यों चेंज कर रही है। अब दिलचस्प ये रहेगा कि लोकसभा चुनाव से पहले क्या पार्टी बदलेगी, क्या फिर हम पार्टी से चुनाव लड़ने का इरादा है। लोगों का कहना है कि हो ना हो इस बार मैडम पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ेगी। अब देखेंगे आने वाले वक्त में, और भी टाइम मिलेगा और भी वक्त होगा, मैम से फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें, पेज में देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, और अगर यूट्यूब में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त रियाज राही, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।